अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ और आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए अपनी लिखी हुई एक और कहानी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी का उन्वान है कनाडा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये गाना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो अपनी घर में ये गाना लगा के सुनती रहती थी। उसके घर वालों ने उसको कनाडा भिजवाया था आला तालीम के लिए। तो वो कनाडा आके अपनी तालीम मुकम्मल करने में लगी हुई थी। जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो उसने अपने मकसद के लिए जिस टाइप की उसे जॉब चाहिए थी इसके लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। लेकिन उसको उस टाइप की जॉब नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो अपने घर वालों को हर वक्त फ़ोन करती रहती थी। लेकिन उसके घर वाले ज़्यादा उसको फ़ोन अटेंड नहीं करते थे। वो बहुत बिज़ी रहते थे और वो जो है मुकम्मल तौर पर फ्री हो चुकी थी। उसके पास टाइम ही टाइम था। तो इस वजह से वो परेशान रहती। वो बहुत ज़्यादा अपनी जॉब के लिए परेशान थी। आखिरकार काफ़ी तगो दौ के बाद उसको अपने मेयार के मुताबिक जॉब हासिल करने में कामयाबी हासिल हो गई और वो अपनी मनपसंद जॉब हासिल करके बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर उसने अपने आप को बिज़ी करना शुरू कर दिया। वो जॉब से घर, घर से घर के काम, इन चीज़ों में बिज़ी रहती। फिर वो उसके घर वाले काफ़ी उससे इंस्पायर हुए। उन्होंने काफ़ी कॉलें करना शुरू करी लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता था। वो किसी से बात वगैरह नहीं करती थी। उसने बिल्कुल बात करना कम कर दी। फिर उसने जो है गाड़ी ले ली। गाड़ी लेकर वो और ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। गाड़ी में उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ। आउटिंग वगैरह इन चीज़ों में लगी रहती। जब वो जॉब से फ्री होती तो गाड़ी लेके निकल जाती और अपने एंजॉय करती। अब उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था अपने घर वालों से बात करने का। उसके घर वाले उसके लिए मरते रहते। पहले वो अपने घर वालों के लिए मरती रहती थी जब उनके पास टाइम नहीं होता था। आज उसके घर वाले उससे बात करना चाह रहे थे लेकिन उसके पास टाइम नहीं था और उसमें कोई झूठ भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी थी और उसको पैसे कमाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि वो पैसे कमाने में दिन ब दिन मशगूल से मशगूल होती जा रही थी। फिर उसने अपना घर ले लिया और घर लेने के बाद उसने और ज़्यादा खुशी, उसको इतनी ज़्यादा खुशी हासिल हुई कि वो बता नहीं सकती थी। उसने घर लेने के बाद उसको सेट करना शुरू कर दिया और वो अपने घर को आराइश और ज़ेबाइश में लगी रहती। और आज जो है वो इस हद तक कामयाब हो चुकी थी कि लोग जो है उसकी कामयाबी पे अश कर रहे थे। और ये पैसा कमाने का जो उसको एक जुनून था वो उसमें कामयाब हो चुकी थी। तो हमें किसी भी चीज़ से पीछे हटना नहीं चाहिए। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हमें दिन रात तगोदौ करनी चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हमें कोई भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप एक दिन अपनी मंजिल को पा लेंगे। मेरा भी यही ड्रीम है और इंशाल्लाह मैं भी अपनी इस ड्रीम को अचीव करके रहूँगी। तो जनाब आज वो बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी में वो इतनी कामयाब है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो उसने ये आखिर में ये शेर उसने लिखा कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नमी। तो बग़ैर अमल के कोई चीज़ भी कामयाब नहीं होती और आपको हर चीज़ की कामयाबी के लिए अमल करना पड़ता है। तो अमल करते रहें और सिला अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। तो अब मैं भी इसी चीज़ में लगी हुई हूँ। इंशाल्लाह मैंने अमल करना शुरू कर दिया है और उसका जो रिज़ल्ट है अल्लाह पे छोड़ दिया है। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। तो मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थम्स अप दें और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। जो जो सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी एक नई कहानी के साथ, नए उसके साथ। जब तक मेरे साथ जुड़े रहें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।